तो आज मैं बात करूंगा कैसे मैंने अराउंड 10% बॉडी फैट लूज करा, वो भी एक वेजिटेरियन डाइट खाते हुए और बिना कोई कैलोरीज काउंट किए। और कैसे आप भी सेम चीज कर सकते हैं अगर आप मेरी बताए हुए चीजों को समझ गए ठीक से। तो वैसे तो मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज, कार्डियो और डाइट को कंप्लीट कवर करना चाहता था, पर मुझे लगा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाद में सिर्फ डाइट के बारे में बात करूंगा और एक आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं एक्सरसाइज और कार्डियो के ऊपर बात करूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट के बारे में। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इस फेज में, अगर आप डाइट स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने डाइट करी थी, तो मेरा जो गोल था वो था फैट लॉस करना, ना कि ओवरऑल वेट लूज करना। लोग जनरली क्या गलती करते हैं डाइट वगैरह में, वो काफी स्पीड अप कर देते हैं अपने प्रोसेस को, या डाइट में कुछ और ऐसी गलतियां करते हैं जिसके थ्रू वो मसल लूज कर देते हैं। तो हम जो महीनों और सालों की मेहनत लगा लगा के जब मसल बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारा गोल है कि हम जितना भी मसल मास मिनिमाइज हो पाए, लॉस होना, उसे करें, और सिर्फ फैट लॉस हो पाए। इस तरीके की डाइट या इस तरीके का पैटर्न अपनाएं जिससे हम अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकें। तो एक अच्छा फैट लॉस फेस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डाइट का जो पेस है वो कैसा होना चाहिए। अब डाइट का पेस मतलब कि जैसे जब मैंने अपना कट स्टार्ट करा था तो मैं अराउंड 20-21% बॉडी फैट पे था। तो मेरा गोल था 10 से 11% बॉडी फैट तक जाने का। और मेरा डाइट का एक्सपीरियंस पास्ट में भी कुछ रहा है, तो मुझे ये पता था कि ज्यादा स्पीड से कैलोरीज कट करना मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है, और मैं काफी ज्यादा मसल मास ड्रॉप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 2023 वाले सीजन में भी किया था और काफी ज्यादा मसल लूज कर दिया था। तो इस बार मेरा प्लान था कि मैं जो डाइट है वो इस स्पीड से करूं कि मैं वीक में 0.6 से लेके 0.8% के अराउंड बॉडी फैट लूज करूं। अब 0.8 हो गया, 600 ग्राम के आसपास मैं वीकली लूज करना चाहता था अपना बॉडी फैट। तो आपको भी सेम चीज ध्यान रखनी है। अगर आप अपनी डाइट स्टार्ट कर रहे हैं और आप अराउंड 20-21% के आसपास हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपका जो महीने का टारगेट होना चाहिए वो 3% के अराउंड हो, और आपका वेट जैसे कि 80 kg है, तो आप ये मान लीजिए कि आप 2 से 2.5 किलो पहले महीने में लूज करेंगे। अब पहले महीने में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके ये फैट लॉस स्लो होता जाता है और उतनी स्पीड से होता नहीं रहता। अब अगर आप अपना कट स्टार्ट करते हुए 20% ना होकर लगभग 30% बॉडी फैट का राउंड है या 25% का राउंड है, तो आप इसको महीने का टारगेट 5% तक भी रख सकते हैं। इसमें समझने की चीज है, जैसे जब हमारा बॉडी फैट हायर परसेंटेज की साइड होता है तो हम स्पीड से फैट लूज कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस या मसल मास पे कम इफेक्ट पड़ता है। और जैसे जैसे हम लीन होते जाते हैं वैसे वैसे हमें डाइट स्लो करनी पड़ती है, वरना हम इजीली अपना मसल मास लूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपनी डाइट के बारे में कि जब मैंने कट स्टार्ट करा तो उससे पहले मेरी क्या डाइट थी और मैंने क्या तरीका अपनाया अपनी बॉडी को 10% बॉडी फैट तक लाने के लिए। जब मैंने डाइट स्टार्ट करी तो मैं बल्क करता हुआ आ रहा था काफी महीने से और कैलोरी के सरप्लस में खा रहा था। तो जो ये मेरी डाइट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें मेरी पहली मील होती थी जब मैं सुबह उठता था, तो 1 स्कूप वे प्रोटीन, और उसके बाद 60 ग्राम छोले, 60 ग्राम राजमा और 30 ग्राम सोया चंक, और उसके साथ 4 पराठे और लगभग 350 से 380 ml जो दूध की चाय होती थी। अब ये जो मैंने 60-60 ग्राम या 30 ग्राम आपको वेट बताया, ये रॉ का है, ये कुक्ड का नहीं है। अब इसके बाद मैं एक और सेकंड मील खाता था, उसमें 100 ग्राम ओट्स और 500 ml दूध और 4 ब्रेड की स्लाइस और पीनट बटर होता था। और इसके बाद जो लास्ट मील होती थी दिन की, उससे पहले 1 स्कूप प्रोटीन मैं जिम में लेता था वर्कआउट के बाद, और लास्ट मील में वही 60 ग्राम छोले, 60 ग्राम राजमा, 30 ग्राम सोया चंक और लगभग 300 से 350 ग्राम जो दही होता था। अब ये मेरी कंप्लीट डाइट थी जब मैं बल्क कर रहा था। तो अब मैंने क्या करा, जब मुझे कट स्टार्ट करना था तो मैंने सबसे पहले अपनी डाइट में से 50 ग्राम ओट्स को और ब्रेड के स्लाइसेस को और पीनट बटर को निकाल दिया। तो काफी लोगों को लगेगा कि ये काफी ज्यादा फूड मैंने एक साथ कम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए करा मैंने क्योंकि ये जो डाइट थी वो मेरे सरप्लस में थी। अब अगर मैं इसमें से कुछ कैलोरीज रिमूव करूंगा, यानी कि कुछ फूड रिमूव करूंगा, तो वो मेरे मेंटेनेंस पे आएगा और मुझे डेफिसिट क्रिएट करना है। तो उसके बाद मैंने कुछ और डाइट कम करी, इसका मतलब कि अब मैं डेफिसिट में आ चुका हूँ। तो ये वाला जो पहला कट था मेरी डाइट का वो ज्यादा बड़ा था, उसके बाद वो इतना बड़ा नहीं रहेगा। तो मैंने जब डाइट स्टार्ट कर ली और उसके बाद मैं रोज अपना वेट जैसे आज भी ट्रैक करता हूँ और मैं रेगुलरली वेट नोट करके राइट डाउन करने लगा, तो मैंने देखा धीरे धीरे करके मेरी वीकली एवरेज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है और मुझे लगभग 20 दिन लग गए 1 kg के आसपास वेट लूज करने में। उसके बाद यही प्रोसेस चलता रहा और जब मेरा वेट लॉस स्टक हो गया, लगभग ये मान लीजिए कि जब मेरी एवरेज जैसे कि 80 से 79 आ गई थी, अब 79 से 78 की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने उसके बाद अपनी डाइट में से 50 ग्राम ओट्स और जो 2 पराठे थे वो भी निकाल दिए। उसके बाद
मैं फिर से वही अपना वेट लॉस वगैरह ट्रैक करता रहा, और मैंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी चल रही है, और वो सब चीजें एकदम ओके चलती रही। और जब जाके आगे फिर वेट स्टॉल हुआ, तो फिर मैंने क्या करा, फिर जो 2 पराठे मेरी डाइट में लास्ट के बचे हुए थे, फिर मैंने वो रिमूव कर दिए। फिर मेरी डाइट धीरे धीरे करके वही सेम प्रोसेस से चलती रही। तो अब आप देखेंगे मेरे पास कुछ ज्यादा जगह नहीं रही कैलोरीज रिमूव करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो मैं छोले और राजमा खाता था दोनों टाइम की मील में 60-60 ग्राम, तो मैंने उसको 45-45 ग्राम कर दिया। अब 45 ग्राम करने से कुछ प्रोटीन का इंटेक भी कम हुआ, तो उसे कोप अप करने के लिए मैंने 5-5 ग्राम सोया चंक्स बढ़ा दिए दिन में। वो मैंने इसलिए करा क्योंकि सोया चंक्स में कार्ब्स थोड़े कम होते हैं और छोले और राजमा में थोड़े ज्यादा होते हैं। और मैंने आधा स्कूप प्रोटीन भी जो दिन की बीच वाली मील है उसमें ऐड कर दिया। तो ये करते हुए फिर मैंने कुछ टाइम डाइट करी। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था घटाने का, वो था जो मैं चाय पीता था उसमें जो मैं चीनी ऐड करता था। अब मैंने धीरे धीरे करके वो चीनी भी रिमूव कर दी। तो अब जो मेरी फाइनल डाइट निकल के आई, जिसे मैंने लगातार काफी महीने तक चलाया, तो अब आप ये देखेंगे मेरी बल्क वाली डाइट। और जब मैं अपने पीक कट पे था, मेरी डाइट में सुबह वही 1 स्कूप प्रोटीन, और उसके बाद 45 ग्राम छोले, 45 ग्राम राजमा, 35 ग्राम सोयाबीन, और 1 कप चाय, जिसकी कि मैंने चाय की क्वांटिटी भी रिड्यूस करके पहले 350 ml या 380 ml थी, 250 ml तक कर दी। उसके बाद जो सेकंड मील थी उसमें आधा स्कूप प्रोटीन और 500 ml दूध और 1 एप्पल। और तीसरी मील में वही सेम 45 ग्राम छोले, 45 ग्राम राजमा और 35 ग्राम सोयाबीन। और इसमें भी दही की क्वांटिटी मैंने 350 ग्राम के आसपास से घटा के 250 ग्राम तक कर दी। और कुछ साथ में सैलेड वगैरह भी मैं ले लेता था ताकि मेरे को फाइबर कंटेंट वगैरह मिल जाए और मेरा पेट जो है फुल रहे। तो अब आप ये देखेंगे मेरी जो बल्क वाली डाइट थी और जो मेरी कट वाली डाइट है, उसमें जो मैं अपना बेस बना के रखता हूँ, जैसे कि मैं दूध वगैरह की चीज नहीं रिमूव करना चाहता था, या अपने छोले राजमा वगैरह ये सब नहीं रिमूव, क्योंकि मैं इससे प्रोटीन कंटेंट लेता हूँ। तो ये मेरी बेस डाइट थी, इसको मैंने रिमूव नहीं करा। तो जो मेरी बल्क की डाइट के दौरान जो मेरे एक्स्ट्रा कार्ब्स थे जो मैंने ऐड करे थे, उन्हें मैं धीरे धीरे करके रिमूव करता गया, और अपने जो फिजिक का गोल था वहां तक मैं पहुंच गया। तो अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका ये डाइट का जो बल्क का और गेन का प्रोसेस है और जो कट का प्रोसेस है, वो बहुत इजी है अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट को समझ गए। अब मुझे ये पता है कि मैं 4 ब्रेड की स्लाइसिस खाता था, उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, या 100 ग्राम ओट्स में कितनी है। तो मुझे एक जनरल रफ आइडिया है सारी अपनी डाइट का। तो अब जैसे कि मैं डाइट फेज मेरा काफी महीने पहले लास्ट ईयर खत्म हो गया था, और मैं अब गेनिंग के प्रोसेस में हूँ, तो मैंने इसी तरीके से अपनी डाइट को धीरे धीरे करके बढ़ाया भी है। तो जब आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा रेगुलर डाइट खाते हुए, तो आप इजीली बिना कोई कैलोरीज मेजर करे कट या बल्क आराम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी और काफी चीजें आपके लिए अब सिंपल हो पाएंगी। अगर आप भी चाहें तो सेम डाइट जैसे मैंने फॉलो करी है, आप सेम डाइट फॉलो करके तो कट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।